करते हैं AML के बारे में। तो AML का जो क्लासिफिकेशन है वो किसी को याद नहीं रहता, तो हम मस्त ट्रिक से उसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं AML के बारे में। जैसे कि माइलोब्लास्ट होता है, उसमें माइलोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन होता है, फिर उसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है और उसमें और रॉड सेल होते हैं। तो इससे आप डिफ्रेंशिएट उसको कर सकते हैं ALL से। ALL में क्या था, न्यूक्लियस ज़्यादा था, इसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है, रॉड सेल भी होता है। ओके, फिर चलो हम उसके क्लासिफिकेशन पर आ जाते हैं। तो M0 मतलब कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं है, मतलब अनडिफ्रेंशिएटेड। फिर आते हैं M1 और M2। M1 मतलब लेस देन 10% जो होगा, और M2 मतलब मोर देन 10%। इतना याद रखो, लेस देन 10% डिफ्रेंशिएशन होगा और M2 में मोर देन 10% डिफ्रेंशिएशन होगा। अब जो M2 है वो है मोस्ट कॉमन टाइप। मोस्ट कॉमन में 2 शब्द आते हैं, M2 में भी 2 शब्द आते हैं और उसका ट्रांसलोकेशन है 821। तो अगर हम 2 के टेबल में देखें तो 8 आता है, तो हम ऐसे भी याद उसको रख सकते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रेन्युलोसाइट डिफ्रेंशिएशन है 10% से ज़्यादा है वो, और इसमें NaC लेस देन 20% होता है, ठीक है। फिर हम आते हैं M3 पर। अब हम M3 की बात करें तो उसमें होता है प्रोमाइलोसाइट, और रॉड सेल भी उसमें ही होता है, फैगोट सेल भी देखने को मिलते हैं, और ट्रांसलोकेशन होता है T1519। तो M3 के टेबल में आता है 15, ऐसे हम याद रख सकते हैं। ट्रीटमेंट में हम देंगे एट्रा, जो विटामिन A का डिराइवेटिव है। अगर उसी से हील नहीं हुआ तो हम देंगे AS2O3, पर इसकी साइड इफ़ेक्ट है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, तो उसके लिए हम देंगे ट्रीटमेंट में स्टीरॉइड। ओके, फिर देखते हैं, चलिए M4। तब M4 और M5 को याद करते हैं मोनोब्लास्ट से। अगर मोनोब्लास्ट का डिफ्रेंशिएशन 20 to 80% होगा तो M4, और मोर देन 80% होगा तो M5। NaC दोनों में पॉजिटिव है और दोनों ल्यूकेमिया क्यूटिस करवाते हैं। अब आते हैं M6 और M7 पर। तो जो M6 है वो इरिथ्रोब्लास्ट है और M7 है वो मेगाकैरियोब्लास्ट है। अब जो इरिथ्रोब्लास्ट था उसका था मार्कर CD71 और वो था पास पॉजिटिव, और मेगाकैरियोब्लास्ट का मार्कर था CD41, 42 और 61।